साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का जो पार्ट 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे यानी आंकिक प्रश्न लगाएंगे। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोग समझेंगे। तो पहले इस लेसन के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए फार्मूला होता है हमारा। इसमें f क्या होता है? फोकस दूरी, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। u क्या होता है? हमारी वस्तु की स्थिति। और v क्या होती है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो जो हमारी ट्रिक है वो देखते हैं सवाल लगाने के लिए कि यदि प्रश्न में निकट दृष्टि दोष कहे, क्या कहे? निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए हम लोग u को -∞ मानते हैं और v हमें प्रश्न में दिया रहेगा। यानी निकट दृष्टि दोष की बात करें और प्रश्न में हमें एक वैल्यू दी गई हो तो हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष है, तो वहां पर u हमारा माइनस का इनफाइनाइट होगा। और यदि दूर दृष्टि दोष कहे, दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या करेंगे? u को हम लोग -25 सेंटीमीटर मानेंगे, माइनस चिन्ह सभी में लगेगा। ये तो है कि जब निकट या दूर दृष्टि दिया हो और उसके साथ में हमें एक वैल्यू दी गई हो। अगर ये निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दिया गया हो लेकिन हमें दो वैल्यू दी गई हो, यानी हमें u भी दिया गया हो, v भी दिया गया हो, तब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा u होगा, कौन सा v होगा? तो तब हम लोग जहां तक व्यक्ति देख सकता है उसे u मानते हैं और उसके आगे की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? v मान लेते हैं। चलिए अच्छा, अगला फार्मूला देखते हैं। सेकंड हमारा इसमें फार्मूला यूज होगा p = 1/f मीटर, जहां पर p हमने क्या पढ़ा था? लेंस की क्षमता। लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, यानी 1/f टाइम होती है और ये हमने मीटर में ले रखा है। यदि इसको हम लोग सेंटीमीटर में लेना चाहें, किसको? f मतलब फोकस दूरी, तो यदि हम लोग फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लेना चाहें तो कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर 100 आ जाता है। तो ये हमारा लेंस की क्षमता हो जाती है सेंटीमीटर में। और आपको पता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तीसरा जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो है अपवर्तनांक से। हमने अपवर्तनांक पढ़ रखा है, तो अपवर्तनांक n बराबर क्या फार्मूला होगा? साइन ब्रैकेट में a + Δm/2 अपान साइन a/2, जहाँ पर हमने पहले के वीडियो में देखा a हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म हमने पढ़ रखा है ना, तो a हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कोण। और जो Δm होता है, जो Δm होता है इसे विचलन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। और आगे इसमें फार्मूला देखेंगे कि I = होता है a + Δm/2, दोनों का योग करके उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आपतन कोण निकल आएगा। और अपवर्तन कोण जो r होता है ये क्या होता है? प्रिज्म कोण का आधा, क्योंकि प्रिज्म कोण a है और इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपवर्तन कोण मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूले जिनका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा एक निकट दृष्टि दोष। किसकी बात किया है? निकट दृष्टि दोष वाला जो मनुष्य है वो अपनी आंखों से 1 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी, यानी हमें f ज्ञात करना है, वह क्षमता, क्षमता मतलब लेंस की क्षमता p ज्ञात करनी है, और किस लेंस की आवश्यकता होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो प्रश्न है हमारा 2005, 6, 8 और 9 में पूछा गया है। तो चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे ही प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ निकट दृष्टि दोष दिया गया है तो इसका एक आंसर तो पहले ही आ गया। कौन सा? किस प्रकृति का पूछा है ना, तो हमने निकट दृष्टि दोष में क्या पढ़ा था? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? अवतल लेंस होगी, ये हमें पता चल गया। अच्छा, अभी हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में बताया कि यदि निकट दृष्टि दोष हो तो हम लोग u क्या ले लेंगे? इनफाइनाइट ले लेंगे, तो माइनस के साथ इनफाइनाइट ले लेंगे और जो प्रश्न में दिया गया है वो हमारा v हो जाएगा। फिर v हमारा कितना है? -1 मीटर में दे रखा है और यहाँ पर हमें f निकालना है। तो हमने लेंस का फार्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने? अच्छा, आपको पता है यहाँ हम लेंस का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लेंस का फार्मूला लगाएंगे और वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? u और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो f की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से हम लोग 1/f की वैल्यू निकालेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। v की वैल्यू कितनी है? -1
माइनस का 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस का इन्फिनिटी है, और माइनस माइनस हमारा ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/-1 और ये प्लस का 1/इन्फिनिटी, इसको अनंत भी बोलते हैं। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, ये हमें याद रखना है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/f = 1/-1 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/f बराबर मिलेगा 1/-1। तो जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो ये भी संख्या हमारी पलट जाएगी और f की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -1 आ जाएगा। हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, -1, और किस में आई है, ये मीटर में, क्योंकि u और v हमारे मीटर में थे, तो इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के होता है। तो जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो माइनस का 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। आगे हमसे पूछा गया है लेंस की क्षमता, यानी हमें P भी ज्ञात करना है। P बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। अभी हमने फार्मूला देखा था कि जब ऊपर 100 हो तो नीचे सेंटीमीटर में आंसर देते हैं। तो सेंटीमीटर में हमने लिया है, इसलिए ऊपर 100 रखेंगे। सेंटीमीटर में हमारा f कितना है, -100। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 100/f की वैल्यू कितनी है, -100 है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर हमारा कितना आ गया, -1। तो लेंस की क्षमता है P, इसलिए इसका मात्रक क्या लिखेंगे, डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता हमारी कितनी आ गई है, -1 आ गई है। और प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अवतल लेंस होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है। तो जो पढ़ सकता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, u मान लेते हैं। यानी u हमें दिया गया है -20 सेंटीमीटर दिया गया है। और आगे कहा गया है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, यानी दूर वाली को हम लोग क्या मानते हैं, v मान लेते हैं। तो v हमें -25 सेंटीमीटर दिया गया है। कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, यानी हमें f ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया। तो गिवन में क्या हमारे पास है, u हमें दिया गया है -20 सेंटीमीटर दिया गया है, v हमें दिया गया है -25 सेंटीमीटर है, और f हमें ज्ञात करना है। क्योंकि इस प्रश्न में हमें u और v दोनों दिया गया था, इसलिए निकट वाले को हमने -20 जो सेंटीमीटर है इसे u मान लिया। तो यहाँ पर हम लोग लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v -1/u। u और v हमें दे रखा है, यहाँ से हम लोग f निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/v की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, -25, और ये -1/u की जगह पर कितना रखेंगे, -20 रख देंगे। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -20 का 1 में गुणा करेंगे, -20 त्रिया गुणा करेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 से कम 25 हो जाएगा। अपान नीचे 25 दूनी 50, और 25 का 0 में 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ऊपर हमें 5 मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो f की वैल्यू निकालेंगे तो जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो ये भी संख्या पलट जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, 500/5, और भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि u और v हमें किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में दिया गया था। आगे प्रश्न में हमसे लेंस की क्षमता पूछी गई है, P हम लोग निकालेंगे। तो क्योंकि f हमने सेंटीमीटर में निकाला है तो सेंटीमीटर के फार्मूले में ऊपर 100 होता है अपान f सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 100/f की जगह पे कितना हमारा 100 आया है। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू क्या मिलेगी, P = 1, और लेंस की क्षमता P है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक दूरदृष्टि दोष। तो ये प्रश्न हमारा जो है दूरदृष्टि दोष का है, ठीक है। तो एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी जो है 0.50 मीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति तो हम लोग देखकर ही बता देंगे, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। फोकस दूरी f तथा क्षमता जो है P हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें f ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है।
प्रश्न हमारा जो है दूरदृष्टि दोष का है, लेकिन इसमें कहा गया इसका निकटतम बिंदु। तो पहले आप हमें बताइए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है इसको दूर वाली वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट वाली जो वस्तु होती है ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकटतम बिंदु होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो देख रहा है, परंतु वह अधिकतम कहाँ तक की वस्तु देख पा रहा है। तो अधिकतम वह 0.50 जो मीटर है यहाँ तक की वस्तु देख पा रहा है, परंतु इससे कम नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका निकटतम बिंदु ही यही है। तो यहाँ तक वो देख पा रहा है ना, इसलिए इसे हम लोग यू लेंगे। यू कितना है हमारा दिया गया है -0.50 मीटर हम लोग ले लेंगे। और नोट पॉइंट में हमने क्या बताया था ट्रिक में कि जब हमारा दूरदृष्टि दोष होता है तो हम लोग v को इनफाइनाइट लेते हैं। v को क्या करते हैं माइनस का इनफाइनाइट ले लेंगे। तो बस हो गया। इसके आगे सिंपल सा फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v और माइनस का 1/u। तो यहाँ से 1/f = 1/v हमारा कितना है माइनस का इन्फिनिटी, और माइनस का 1/u की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग माइनस का 0.50। और हमने पढ़ रखा है कि 1/∞ हो कुछ भी हो माइनस प्लस हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/f जो बराबर होगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/0.50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी। तो हमारी आ जाएगी 0.50 और ये किस में था मीटर में था, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो उसी प्रकार 0.50 जो मीटर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो 0.50 में जब 100 से गुणा करेंगे तो डबल 0 से गुणा करेंगे, इसलिए दशमलव जो है डबल अंक इकाई की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो f की वैल्यू हमारी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो f हमारा आ गया है। आगे हमसे लेंस की क्षमता पूछी गई है, यानी हमें p ज्ञात करना है। तो p बराबर क्या होता है 100/f, वो भी किसमें सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा हमारा 100/f की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 50। तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, यस। तो p बराबर कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी वक्त हम लोग चौथा प्रश्न भी कर लेते हैं। क्या है हमारा, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण, अच्छा प्रिज्म का कोण मतलब प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण क्या होता है a होता है। तो a हमें दे रखा है कितना है 60 अंश है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है डेल m। तो विचलन कोण डेल m होता है, इसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें अपवर्तनांक दिया गया, इसे भी नोट कर लेते हैं। n बराबर 1.5 दिया गया है। हमारे पास अपवर्तनांक है, प्रिज्म कोण है, हमें विचलन कोण ज्ञात करना है। तो याद कीजिए हमने अपवर्तन का एक फार्मूला देखा था, कौन सा फार्मूला था हमारा, n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m/2 और पूरे का अपान क्या था साइन a/2। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। इस फार्मूले में हम लोग a और n की वैल्यू पुट करेंगे और डेल m निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1.5 बराबर हो जाएगा साइन a हमारा कितना है 60 है, प्लस डेल m और अपान 2 है, और अपान क्या है साइन a/2, साइन 60/2। तो यहाँ साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 और ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवीज़न में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में जाता है। यदि कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ भाग में है, दूसरी तरफ में जाने पर किस में जाएगी गुणा में जाएगी। तो गुणा में साइन 30 अंश जाएगा, साइन 30 अंश की जगह पे हम लोग 1/2 रख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 1.5 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.75 आ जाएगी और इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m और पूरे का अपान 2 है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो 0.75 है 0.75 है इसकी जगह पे हमें साइन 49 डिग्री रखना है। तो चलिए रख देते हैं, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे साइन 49 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m/2। तो साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 49 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल m/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो 2 है वो भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो 49 का गुणा हो जाएगा 2 में बराबर 60 प्लस डेलम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 98 मिल जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस डेलम। डेलम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 60 इसके साथ में जोड़ में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो घटाने में जाएगा, तो हो जाएगा 98 माइनस 60 बराबर किसकी हो जाएगा, डेलम हो जाएगा। तो यहाँ से डेलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 38 आ जाएगी। तो ये हमारा एंगल हो गया 38 अंश आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया अल्पतम विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हमें एफ दे रखा है के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। हमें दोष ज्ञात करना है, निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा। उसकी आंख से कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूर पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति वी होती है, इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हमें फोकस दूरी एफ कितनी दी गई है, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर दिया गया है और आगे कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति, यानी इतनी दूरी पर वो पढ़ सकता है। तो ये u हो जाएगा हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की स्थिति v हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंस का फार्मूला लगाएंगे और आगे कहा गया है कि अवतल लेंस की सहायता से, किसकी सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए उसे कौन सा दोष है, उसे दोष है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है, व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति जो है अवतल लेंस का प्रयोग करता है इसलिए उसे निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 37.5 बराबर 1/v, v हमें ज्ञात करना है, माइनस का 1/u, u की जगह पे माइनस का 25 रखेंगे। तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी 1/v प्लस का 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1/v की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/ जो 25 है इसके साथ प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/ माइनस का, यहाँ पर है हमारे पास 37.5 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1/25 बराबर हो जाएगा 1/v। यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और 0 आने पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और नीचे आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पचा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 बटे माइनस का 75 और माइनस का 1 बटे 25 बराबर है 1/v के। तो यहाँ पर हम लोग हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर भी 75 बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए माइनस का 3 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस भी लाना है। तो ऊपर भी -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का 75 क्योंकि हर बराबर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1/v के। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और नीचे माइनस का 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी तो माइनस का 75 बटे 5 हो जाएगा और इसे काटने पर हमारा कितना आ जाएगा 15। तो v बराबर हमारा आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, आँख से -15 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप लोगों को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार की न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।